स्टूडेंट्स, इससे पहले के क्लास में हम लोग प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में इम्प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन कर लिए थे। प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन उस समय में होगा भी, तो आज हम लोग फिर से रिकॉल कर लेंगे और तब फिर उसका फर्दर जो क्लासिफिकेशन था उसको आगे डिस्क्राइब करेंगे। हम लोगों ने देखा था क्या कि प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं। प्योर सब्सटेंस, इस पर हम लोग बात करेंगे। प्योर सब्सटेंस जो है, ये सब्सटेंस एक ही काइंड्स के, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग नीचे एग्जाम्पल पहले कर लें। जैसे मान लीजिए कि कोई वाटर है तो H2O है, इसमें सिर्फ और सिर्फ H2O ही रहेगा, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। प्योर सब्सटेंस। दूसरा होता है एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब के सब क्या है, ऑक्सीजन हैं, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। यानी जो सब्सटेंस केवल एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने होते हैं उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। उसको लिखेंगे सब्सटेंसेस which are made by single types of molecule, single types, या इसको ऐसा लिख दे ब्रैकेट में, only one kinds of molecules are called प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस हैं जो सिंगल टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस दिए। अब हम लोग देखें क्या कि ये सिंगल टाइप से बने हैं। जब हमारे मन में एक सवाल सा उठता है कि जब ये एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने होते हैं तो फिर प्रकार के मॉलिक्यूल से बने होते हैं तो फिर जो है ना, ये इसमें काइंड्स कैसे होंगे। जैसे सिंगल एक मिनट, जैसे सिंगल हम लोग लेते हैं, सिंगल टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज करिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, ये सिंगल टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर हमने प्योर सब्सटेंस को दो भाग में क्यों बांटा। प्योर सब्सटेंस को दो भाग में क्यों बांटा, एलिमेंट में और कंपाउंड में। और कैसे बांटा, क्यों बांटा, वो बात का तो क्या नाम है, बहुत ज़्यादा सटीक आंसर नहीं हो सकता है। कैसे बांटा इसके बारे में अगर बात करें तो हमारा सटीक आंसर इसका हो सकता है, करेक्ट आंसर आएगा। जैसे हम लोग इसको देखें कि ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये भी मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल सिंगल टाइप हैं, लेकिन क्या हमारे जहन में एक प्रश्न उठता है कि क्या जितने भी सब्सटेंस हैं उसका आखिरी लेवल मॉलिक्यूल्स है। सर्टेनली नॉट। उसका आखिरी लेवल मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, उसका आखिरी लेवल एटम होता है। तो हम लोग जो है इसको डिवाइड करें, इससे आगे भी डिवीजन करके देखें तो क्या होता है कि ये हमारा H2O जब ब्रेक करेगा तो ये हमको देगा क्या क्या चीज़, इसके बारे में देखें। ये हमको देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये सिंगल प्रकार के मॉलिक्यूल से बना था तो प्योर सब्सटेंस था, लेकिन जब सिंगल प्रकार के मॉलिक्यूल्स अगर तोड़ेंगे और उसके ब्रेक डाउन के बाद अगर एक ही प्रकार के एटम मिलेंगे, यानी OO, यानी इसको हम लोग लिखें 2O, ये एटम्स फॉर्म है, ये भी एटम के फॉर्म है। यानी क्या होता है कि जब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसको तोड़ने में
तोड़ने के बाद दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट मिलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। अगर एक ही प्रकार के एलिमेंट मिले, यानी एटम्स जो हैं एक ही प्रकार के एलिमेंट के एटम्स से ये बने होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। इसलिए हम लोग क्या करें, प्योर सब्सटेंस को दो भाग में इसी आधार पर बांटे हैं कि प्योर सब्सटेंस जो कंटेन्स करता है एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स, अगर उस मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं और दो डिफरेंट प्रकार के एटम्स मिलता है तो कंपाउंड, अगर सिंगल प्रकार के एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट। इसी बेसिस पर एलिमेंट और कंपाउंड को डिवीजन किया गया। हम लोग इसके बाद एलिमेंट और कंपाउंड का डेफिनेशन लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए।